जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज की हमारी रीजनिंग की क्लास में। तो जो अभी हमारी सीरीज चल रही है जिसमें हम देख रहे हैं आरपीएफ कांस्टेबल और एसएससी जीडी के प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चन, जिसकी आज हमारी 11वीं क्लास है। इससे पहले 10 क्लासेस हो चुकी है। यदि आपने नहीं देखे हैं तो आप लोग जरूर देख ले, आपको वीडियो जो है चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। चलिए क्वेश्चन की ओर आते हैं। तो क्या दिया गया पास आज का पहला क्वेश्चन, दिए गए विकल्पों में से असंगत को चुने। क्या करना है हमें, 4 विकल्प दिए गए, उसमें क्या होगा, एक अलग होगा। वही हमें बताना है कि क्या इन चारों ऑप्शन में से वो एक अलग है, असंगत है, हमें वो देखना है। चलिए सबसे पहले हम यहाँ पे देखिए क्या दिया, 39, 35, 37 और क्या दिया, 41 दिया। अब असंगत देखते हैं तो किस आधार पर देखते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर क्या देखेंगे, सम और विषम के आधार पर। सम विषम के आधार पर, या हम क्या देखें, मल्टीप्लाई के आधार पर, या हम उसको जोड़कर देख सकते हैं, या हम क्या है अभाज्य संख्या भी देख सकते हैं। इसे कई प्रकार से हम क्या देख सकते हैं, वर्ग से देख सकते हैं या स्क्वायर से देख सकते हैं, सॉरी वर्ग और या घन से देख सकते हैं। किसी ना किसी प्रकार से क्या होगा, 3 जो होगा समान होगा, एक क्या होगा उसमें अलग, हमें वही देखना है। यहाँ हम देखें 39, 35, 37 और 41 सभी संख्या क्या दिख रही है हमारे पास, विषम संख्या दिख रही। अब हम यहाँ पे सभी को काउंट करें आपस में, 3 और 9 कितना हो जाएगा, 12। यहाँ हम देखिए 3 और 5 कितना हो जाएगा, 8। 3 और 7 10। यहाँ देखिए 4 और 1 कितना हो जाएगा, 5। अब हमें जोड़ने के बाद देखें 12, 8 और 10, ये सब क्या दिख रही है हमारे पास, सम संख्या। क्या दिख रही है, सम संख्या। और 5 क्या है, ये विषम संख्या। तो हमें क्या बताना था, असंगत बताना था। क्या दिख रहा है हमारे पास, ऑप्शन नंबर डी 41 हो जाएगा, क्योंकि 3 जो संख्या दिख रही है वो क्या है, सम दिख रही है जोड़ने में, और जो एक अलग हमारे पास क्या दिख रहा है, उसको जोड़ने में 5 आया, वो क्या है, विषम संख्या। तो हमारा आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। चलिए आगे आते हैं अगले क्वेश्चन में। हम नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षरों को चुनिए। अब क्या दिया हमारे पास, ग्रुप दिया है, इसका क्या दिया है, कोड दिया गया। या हम कहीं एनोलॉजी में ये क्या दिया, ग्रुप को इस तरह से लिखा है। हमें बताना है कि स्टडी को हम किस तरह से लिखेंगे। तो इसमें हम क्या करते हैं, पहले शब्द का संबंध किससे देखते हैं, दूसरे से, उसी आधार पर क्या आएगा हमारा यहाँ पर आंसर आने वाला है। सबसे पहले हम यहाँ पे देखिए क्या दिया, ग्रुप दिया है। क्या दिया, शब्द ग्रुप दिया है। क्या दिया, शब्द ग्रुप हमारे पास दिया है। सिर्फ पहला अक्षर क्या दिया, कैपिटल, बाकी सब क्या है, स्मॉल, GROUP। उसके बाद हम देखें क्या दिया, TILF और क्या दिया कि। अब हम यहाँ पे अल्फाबेट मेरे को लिखने से समझ आ रहा है कि जी का अपोजिट वर्ड क्या होता है, टी होता है। अब आपको क्या पता होना चाहिए, अपोजिट वर्ड पता होना चाहिए कि अपोजिट वर्ड क्या होते हैं। अब अपोजिट वर्ड कैसे निकालते हैं, तो हम दोनों नंबर, जैसे जी का नंबर कितना है 7 और टी का नंबर कितना है 20, अब दोनों का योग कितना हो जाए 27, कितना हो जाए, दोनों का सम कितना हो जाए 27। तो वो क्या होते हैं, एक दूसरे के अपोजिट नंबर होते हैं। यहाँ हम देखें जी का अपोजिट क्या है, टी, आर का अपोजिट क्या है, आई, ओ का अपोजिट एल, यू का अपोजिट एफ और पी का अपोजिट क्या होता है, के होता है। तो ये क्या दिया हमारे पास, पूरे अल्फाबेट के अपोजिट वर्ड दिए गए। हमें किस शब्द का निकालना है, स्टडी शब्द का हम निकाल लेंगे। यहाँ पर क्या निकाल लेंगे, स्टडी शब्द का हम निकाल लेंगे। चलिए क्या है, STUD और Y। S का अपोजिट क्या होता है, तो H होता है। T का अपोजिट क्या होता है, तो T का अपोजिट क्या होता है, G। U का अपोजिट F, D का अपोजिट W और Y का अपोजिट क्या होता है, B। तो ये क्या आएगा हमारा आंसर। कहाँ दिया, हम ऑप्शन में देखें तो कहाँ दिख रहा है, सीधे हमें ऑप्शन नंबर कहाँ दिख रहा है, ये सॉरी ऑप्शन नंबर ए में नहीं, ऑप्शन नंबर कहाँ पर दिख रहा है, HGFWB, लास्ट में यहाँ पर डी है, यहाँ पर बी, कंफ्यूज नहीं हो, जैसे मैं हो गई, क्या हो गया यहाँ पर आंसर, ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। तो जैसा क्वेश्चन वैसा आंसर। चलिए आगे आते हैं, दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। अब हमें क्या बताना, ये सीरीज से क्वेश्चन है, प्रश्न मार्क के स्थान पर यहाँ पर क्या आएगा, ये हमें देखना है। अब सबसे पहले सीरीज देखें, 2 और 4, यहाँ पर संख्या कितनी प्लस हो रही है हमारे पास, 2 प्लस। यहाँ हम देखें 4 और 16 सीधे सीधे कितनी हो रही है, यहाँ पर 12 प्लस। 16 और यहाँ पर सीधे कितना, 256, संख्या कितना हमें गुना दिख रही थी, यहाँ पर प्लस ना होके क्या होगी, संख्या गुना में दिखेगी। यदि हम यहाँ पर क्या देखें, ये 2 का हम क्या करें, 2 गुना करें, कितना जाएगा 4, 2 दूनी 4, 4 का हम 4 गुना करें, संख्या कितना हो जाएगा 4 चौके 16। अब 16 का हम 16 गुना करेंगे, 16 का 16 गुना कितना होता है 256। यदि आपको वर्ग याद होगा तो वर्ग कैसे निकालते हैं, जितनी संख्या में जिसका निकालना उतनी बार उस संख्या का गुणा कर देते। जैसे 16 है, 16 का वर्ग निकालना तो 16 से मल्टीप्लाई, कितना आ जाएगा 256। हम सीरीज देखें 2, 4, 16, अब किस आधार पर, तो जहां पर ये संख्या दी गई, जैसे 2 का वर्ग कितना होता है 4, 4 का वर्ग 16, 16 का वर्ग 256। तो आगे अब 256 का हम क्या निकालेंगे, वर्ग निकालेंगे, 256 का मल्टीप्लाई कितने बार करेंगे हम यहाँ पर, 256 बार करते हैं। यहाँ पर 6 छक्के 36,
हासिल का 3, 6 पंचे 30 और 3 33 का 3, फिर हासिल का 3, 6 दूनी 12 और 3 कितना हो जाएगा 15। हम यूनिट नंबर यहाँ पर देखें कितना आ रहा है 6 आ रहा है। अब चारों ऑप्शन में हम यहाँ पे देखें यूनिट नंबर सिर्फ कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है, तो यही क्या आ जाएगा हमारा आंसर। पूरा मल्टीप्लाई करने की हमें आवश्यकता नहीं पड़ेगी, सीधे हमने क्या देख लिया यूनिट नंबर लास्ट में कितना 6, क्योंकि यहाँ पर हम मल्टीप्लाई क्रॉस का चिन्ह लगाते हैं, सीधे हम प्लस करेंगे लास्ट में कितना आएगा 6 आएगा। सीधे कहाँ दिख गया हमें ऑप्शन नंबर सी में, बाकी किसी में नहीं है, हमारा आंसर क्या जाएगा ऑप्शन सी आ जाएगा। चलिए आगे आते हैं। कथन दिया गया है कि सभी एस आर है कोई आर टी नहीं है। अब कथन के अनुसार क्या बनाते हैं, हम डायग्राम बनाते हैं। तो सबसे पहले हम बनाते हैं सभी एस आर है। अब क्या कथन के अनुसार डायग्राम बनाएंगे, तो सभी ये क्या होगा एस, सभी एस क्या आ जाएंगे आर के अंदर आ जाएंगे, ये क्या होगा आर के अंदर सभी एस। जैसा कथन ने कहा पहला सभी एस क्या है आर, तो अंदर आ जाएगा क्या एस और बाहर क्या रहेगा आर। सेकंड कोई आर क्या है टी नहीं है, आर की बात कर रहा है कि क्या नहीं है टी नहीं है, कोई भी आर क्या है टी नहीं है, तो टी क्या बनाएंगे हम यहाँ पर अलग से बना लेंगे क्योंकि उसमें ऐड नहीं होगा, क्योंकि कथन ने हम क्या कहा है कोई आर क्या है टी नहीं है। अब निष्कर्ष देखते क्या दिया गया, कोई टी क्या है आर नहीं है। अब हम यहाँ पे देखें पहला निष्कर्ष कोई भी टी के आर नहीं है, हमें बिल्कुल दिख रहा है, पहला निष्कर्ष हमारा क्या हो रहा है सही हो रहा है क्योंकि आर नहीं है और ये हमें दिख भी रहा है। सेकंड कोई एस क्या टी नहीं है, हमें ये भी दिख रहा है कि कोई भी एस क्या टी नहीं है, ये भी हमारा सेकंड निष्कर्ष भी क्या हो रहा है बिल्कुल सही। अगला देखें तो कोई आर एस नहीं है, हमें दिख रहा है बिल्कुल कोई आर एस नहीं, बिल्कुल ही हमें दिख रहा है कि सारे के सारे आर क्या आ जाएंगे यहाँ पर, सारे आर क्या आ जाएंगे एस में यहाँ पर आ जाएंगे। हमारा जो थर्ड निष्कर्ष है वो क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। अब आंसर क्या आएगा हमारा, तो पहला और दूसरा निष्कर्ष अनुसरण कर रहा है, तीसरा नहीं कर रहा है। अब ऑप्शन नंबर कौन सा आएगा, तो ऑप्शन नंबर ए में हमारे पास दिया दोनों निष्कर्ष पहला और दूसरा अनुसरण करता है, पहला और दूसरा अनुसरण कर रहा है, तीसरा नहीं कर रहा है। तो कथन के अनुसार क्या बनाना, हमें डायग्राम और निष्कर्ष उसमें देखना है कौन सा सही है कौन सा गलत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि 9 भागित 3 बराबर 12 दिया है तथा 16 भागित 4 बराबर 20 दिया है तो 14 भागित 7 क्या होगा। अब हम यहाँ पे देखें, हम 9 में क्या करें 3 का हम डिवाइड दे दें, कितना आएगा 3 आएगा, लेकिन यहाँ पर इक्वल में कितना लिखा है 12 लिखा है। अब ये 12 कैसे आया, बस हमें वही समझना है, यहाँ पर डिवाइड नहीं देना है, बस हमें चिन्हों को क्या करना है चेंज करके देखना कि जो हमारे पास संख्या दी गई 12 वो किस तरह से आई हुई है। यहाँ हम देखें 9 को क्या कर दें, हम यहाँ पर 3 जोड़ दें, भागित की जगह हम क्या कर लें चिन्ह हम चेंज करके प्लस लगा लें, 9 और 3 कितना हो जाएगा 12, हमारे पास संख्या आ जाएगी। इसी आधार पर यहाँ हम देखें 16, यहाँ हम भागित 4 करेंगे तो कितना आएगा 4, यहाँ 20 दिया, तो इस आधार पर यहाँ पर नहीं आएगा। 16 हम क्या करें 4 प्लस कर दे, 16 और 4 कितना हो जाएगा 20, और हमारे पास यहाँ 20 दिया गया क्वेश्चन में, इसका क्या है भागित के जगह हमें क्या लेना है प्लस लेना है। हमें किसका निकालना है, तो 14 भागित 7 हमारे पास दिया, तो इसको क्या लिखेंगे हम 14 प्लस 7, कितना हो जाएगा 14 और 7 जोड़ने में तो 21। तो ये क्या आएगा हमारा आंसर आने वाला, कहाँ दिया है तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा 21। चलिए आगे आते हैं। निम्नलिखित विकल्पों में से असंगत विकल्प का चयन करें। अब हमें हमारे पास क्या दिया गया है असंगत विकल्प का चयन करें। अभी हमने अल्फाबेट देखे थे, अब क्या आ गई हमारे पास ये हिंदी के शब्द, कथकली, सत्रिया, कुचिपुड़ी और छऊ। हमें पढ़ने से समझ आ रहा है, यदि आपको यहाँ पर शास्त्रीय नृत्य पता होंगे कि भारत में शास्त्रीय नृत्य कितने उनके नाम क्या है, आप ये क्वेश्चन को कर पाओगे। जैसे यहाँ पर क्या दिया कथकली, ये क्या है शास्त्रीय नृत्य, सत्रिया भी क्या है शास्त्रीय नृत्य है, और कुचिपुड़ी ये भी क्या है शास्त्रीय नृत्य है। छऊ क्या है शास्त्रीय नृत्य नहीं है, इसलिए असंगत क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और भारत में टोटल शास्त्रीय नृत्य कितने हैं तो 8 हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि आपको शास्त्रीय नृत्य पता है कौन कौन से हैं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बता दें। चलिए दिए गए चित्र में प्रश्न चिन्ह को ज्ञात कीजिए। अब हमारे पास ये क्या दिया गया है मिसिंग नंबर से क्वेश्चन दिया गया, क्वेश्चन मार्क का हमें मान निकालना है। अब हम यहाँ पे देखें क्या हमारे पास बीच वाली संख्या दी गई है, हम यहाँ पर इसको रो डायरेक्शन में देख सकते हैं और कॉलम में भी हम देख सकते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर देखें 2, यहाँ में नीचे वाली संख्या निकालना है। हम यहाँ पर क्या देख सकते हैं ये जो बीच वाला 57 है, यहाँ 225 किस आधार पर आया, क्योंकि बीच में हमें बड़ी संख्या दिख रही है, आजू बाजू क्या दिख रही है छोटी संख्या। हम यहाँ पे पहली संख्या और ये लास्ट की तीसरी संख्या में यहाँ पर देखें 2 और कितना दिया 7, बीच में कितना दिया 57। यदि हम मल्टीप्लाई करें तो कितना आएगा 14 आएगा, लेकिन यहाँ पर है 57। यहाँ पर भी हम देखें 6 और कितना दिया 3, 6 कितना होगा 18, बीच में 225 है। यदि हम क्या करें यहाँ पर संख्या का क्या करें वर्ग करें, 7 का वर्ग कितना होता है 49, और 2 का वर्ग कितना होता है तो 4, 49 और 4 कितना हो जाएगा यहाँ पर 53, लेकिन बीच की संख्या कितनी है 57। यदि हम यहाँ पर 2 का वर्ग ना करके क्या करें घन करें, क्या करें 2 का हम क्या करें घन करें तो कितना आएगा यहाँ पर 2 का क्यूब कितना होता है तो 8, कितना होता है 2 का क्यूब 8 होता है।
8 और 49 कितना हो जाएगा 57, मतलब बीच वाली संख्या हमारी आ जाएगी। ऐसे नीचे वाले में भी हम करके देखते हैं। 6 का क्यूब कितना होता है, हम 6 का क्यूब देखें तो कितना होता है 216। यहाँ हम देखें 3 का वर्ग, यहाँ पे हमने वर्ग किया था, यहाँ पर भी क्या करेंगे वर्ग। 216 और 9 कितना हो जाएगा, 216 और 9 कितना होता है, तो 225 होता है। बीच वाली संख्या हमारे पास दी गई। इसी आधार पर क्या निकाल लेंगे हम, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क का मान निकालेंगे। तो यहाँ पर जो संख्या हमारे पास 5, तो इसका क्या करेंगे घन, कितना होता है इसका घन, 5 का घन 125। हमें क्या करना है, यहाँ पर 2 का वर्ग करना है, 2 का वर्ग कितना 4, 125 और 4 प्लस करेंगे, क्योंकि यहाँ पर संख्या क्या हुई है प्लस, 125 और 4 प्लस करने में कितना आएगा 129। तो क्वेश्चन मार्क का मान हमारे पास कितना निकल गया 129। कहाँ दिया हुआ ऑप्शन में हमारे पास, तो ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा ऑप्शन डी हमारा आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। किसी कोड भाषा में एडवांस को ये लिखा जाता है तो उसी भाषा में बोर्ड को किस प्रकार लिखा जाएगा। अब यहाँ पर हम देखें क्या दिया शब्द हमारे पास एडवांस, सीधे हम यहाँ पर अल्फाबेट्स के नंबर लिखेंगे। ए का नंबर 1, बी 4, भी 22, ए 1, एन 14, सी 3, ई का नंबर 5, एच 8, एल 12, सी 3, एच 8, यू 21, जे 10 और एल का नंबर 12। अब यहाँ पे हम देखें 1 और 8 कंपैरिजन करें तो संख्या कितनी हो रही है, यहाँ पर 7 प्लस 4 और 12, यहाँ पर कितनी संख्या 8 प्लस 22 और यहाँ पर कितना दिया हमारे पास 3 दिया। अब यहाँ पे अल्फाबेट हम देखें 22 के बाद 26 तक कितने अल्फाबेट, 4 अल्फाबेट, 22 से 26 तक 4 और यहाँ 3, 4 और 3 कितने, यहाँ पर 7 अल्फाबेट क्या हो रहा है जुड़ रहे हैं, क्योंकि अल्फाबेट कितने होते हैं 26 होते हैं। 26 के बाद फिर से अल्फाबेट स्टार्ट, तो क्या आएगा 7 जोड़ने पे 3 आएगा। अब 1 और 8 यहाँ पर भी संख्या कितनी 7 प्लस, 14 और 21 यहाँ पर भी 7 प्लस, 3 और 10 यहाँ पर भी 7 प्लस हो रही संख्या, 5 और 12 यहाँ पर भी 7 प्लस। लेकिन सिर्फ हमारे पास बीच में हम यहाँ पे देखें सिर्फ कितना हो रहा है, यहाँ पर प्लस 8 हो रहा है। देख लेते हैं हमारा आंसर क्या आएगा। यहाँ पर बोर्ड शब्द में इसी प्रकार से निकाले, बी का नंबर 2, ओ का नंबर 15, ए का नंबर 1, आर का नंबर 18 और डी का नंबर 4। सभी में हम क्या करें प्लस क्या करते चले 7 करते चलेंगे। यहाँ पर सेकंड नंबर में यहाँ 8 प्लस हुआ है, हम यहाँ पर करके देख लेंगे क्या आएगा हमारा आंसर। पहले लास्ट तक करते हैं, कितना आएगा 7 प्लस करेंगे, 4 और 7 कितना होगा 11, यहाँ 18 और 7 कितना हो जाएगा हमारे पास 18 और 7 कितना होगा 25, 18 और 7 कितना हो जाएगा 25, 1 और 7 कितना होगा 8, यहाँ हम क्या करें 7 प्लस करें 15 और 7 कितना होगा 22 होगा, यदि 8 प्लस करेंगे कितना होगा 23 होगा। हम दोनों देख लेंगे हमारे पास ऑप्शन में क्या दिया गया है। चलिए यहाँ हम देखें 2 और क्या करें हम 7 प्लस, क्योंकि पहली संख्या में 7 प्लस हुआ, 7 और 2 कितना हो जाएगा 9। यदि हम 22 लेते हैं तो हमारा आंसर क्या आएगा यहाँ पर, यदि हम क्या ले रहे हैं 22 ले रहे हैं तो 9 किसका नंबर होता है आई का, 22 होता है भी का, 8 होता है एच का, 25 किसका होता है तो बाय का होता है, 11 किसका होता है के का। यदि हम 22 की जगह क्या लेंगे 23 लेंगे तो वी की जगह क्या आएगा यहाँ पर डब्ल्यू, क्या आएगा क्योंकि 23 किसका नंबर होता है डब्ल्यू का नंबर। अब हम यहाँ पे देखें ये दोनों में से हमारे पास क्या दिया गया ऑप्शन में आई डब्ल्यू, तो हम यहाँ पे स्टार्टिंग में कहीं भी आई डब्ल्यू नहीं दिख रहा है, आई और डब्ल्यू नहीं दिख रहा है, लेकिन हम यहाँ पे देखें आई और क्या दिया है वी दिया है, आई वी एच वाई की, मतलब क्या है यहाँ पर संख्या 7 ही प्लस हो रही है, वी का नंबर 22 होता है, संख्या क्या हुई यहाँ पर 7 प्लस हुई है, तो आंसर क्या आ गया हमारा ऑप्शन बी आ जाएगा। चलिए आगे आते हैं अगले क्वेश्चन में हम, तो क्या दिया गया हमारे पास, यदि 15t बाय को 20va लिखा है और 12ej को 17gl लिखा गया है तो 17gl को क्या लिखा जाएगा। चलिए हम यहाँ पे देखिए 15 क्या दिया है टी बाय, इसको क्या लिखा गया 20va लिखा गया, क्या लिखा गया va। यदि हम यहाँ पर अल्फाबेट देखिए 15 और क्या दिख रहा है हमारे पास नंबर में 20 दिख रहा है, संख्या कितनी हो रही है 5 प्लस, ये हमारे पास एक और शब्द दिया गया है 12ej और यहाँ पे क्या दिया 17g एल, यहाँ हम देखिए कितना 12 और यहाँ पे 7, यहाँ पे भी संख्या कितनी हुई है 5 क्या हुई है प्लस हुई है। अब यहाँ पे अल्फाबेट देखें टी और कितना दिया बाय, टी का नंबर होता है 20 और बाय का नंबर 25, टी का नंबर 20 बाय का नंबर 25, भी का नंबर 22, ए का नंबर 1, यहाँ 20 और यहाँ पर 22, संख्या कितनी हो रही है यहाँ पर 2 प्लस 25 और यहाँ पर कितना 1, यहाँ पर भी संख्या कितनी हुई 2 प्लस, क्योंकि अल्फाबेट कितने होते हैं 26, 26 के बाद अल्फाबेट फिर से स्टार्ट, 25 में 2 जोड़ेंगे कितना आएगा यहाँ पर 1 आएगा। यहाँ हम देखें ई और जी, यहाँ पर ई का नंबर 5, जी का नंबर 7, यहाँ पर भी संख्या कितनी 2 प्लस, जे का नंबर 10, एल का नंबर 12, संख्या यहाँ पर कितनी 2 प्लस। तो हम इसी आधार पर किसका निकाल लेंगे, हमारे पास क्या शब्द दिया गया है 17gl का। तो सर नंबर से पहले क्या करना है 5 प्लस करना है, 17 और 5 कितना हो जाएगा 22, तो पहला हमारे पास क्या आएगा अल्फाबेट 22 आ जाएगा। जी का नंबर 7, एल का नंबर 12, क्या करेंगे हम यहाँ पर 2 प्लस कर देंगे, 7 और 2 कितना होता है 9 होता है, और 9 किसका नंबर आई का नंबर। यहाँ हम देखें 12 और 2 कितना होता है 14, 12 और 2 14 किसका नंबर एन का नंबर, तो ये क्या आएगा हमारा आंसर। तो कहाँ दिया हमारे पास अब 22 आई और एन, कहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, क्या हो जाएगा हमारा आंसर 22 आई एन। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब
दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। अब हमारे पास फिर से नंबर सीरीज का क्वेश्चन दिया गया है, 2, 10, 40, 120, 240 क्वेश्चन और पूरी संख्या हमारे पास क्या दिख रही है, गुना दिख रही है। अब देखें तो हम 2 और 10, यहाँ पर देखें तो संख्या कितनी, यहाँ पर 5 गुना 2 पंचे 10, 10 और 40 यहाँ पर संख्या कितनी 4 गुना, 10 का 4 गुना करेंगे 40 आएगा। 40 और 120 यहाँ पर संख्या कितनी 3 गुना, 40 का 3 गुना कितना होगा 120, 4 तिया 12, 120 और 240 संख्या कितनी यहाँ पर 2 गुना, 12 दूनी 24 और 0 का यहाँ पर 0, समझ लो कितना 120 का हम 2 गुना करेंगे कितना आएगा 240। अब सीरीज देखिए 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना, आगे संख्या क्या होगी 1 गुना, क्योंकि सीरीज हमारी क्या बनेगी बिल्कुल क्रम से बनेगी। अब 240 में हम क्या करें, संख्या का 1 गुना करें कितना आएगा, 1 गुना करने पे तो 240 ही आएगा। तो अगली संख्या जो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर आएगी वो क्या आएगी 240। अब ऑप्शन में कहाँ दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है, कहाँ दिया है, ऑप्शन ए क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, दिए गए विकल्पों से उस शब्द का चयन करें जिसे दिए गए शब्द के अक्षरों का उपयोग करके नहीं बनाया जा सकता। हमारे पास ये शब्द दिया गया है, इसका उपयोग करके हमें ऐसा शब्द बताना है। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उसमें से कौन सा शब्द नहीं बन सकता। चलिए पहला ऑप्शन है, यहाँ पे देखिए क्या दिया है GRUNT। अब हमारे पास देखें क्या दिया शब्द GRUNT। अब अल्फाबेट देखें, जी है हमारे पास, आर है, यू हम देखें यू भी दिया गया, एन देखें तो एन हमारे पास नहीं दिया गया, जो शब्द है हमारे पास उसमें एन अल्फाबेट नहीं है। तो हमारा जो पहला क्या हो जाएगा, जो ऑप्शन दिया गया है वो हमारे पास क्या जो शब्द था क्वेश्चन में उसमें नहीं है। आगे हम यहाँ पे देखें गेट, जी है हमारे पास, सॉरी क्या दिया है, जी दिया है, ए दिया है, टी दिया है और ई दिया है, मतलब क्या आ जाएगा गेट शब्द बन जाएगा। यहाँ हम देखें HATE, एच है हमारे पास, ए है, टी है और ई है, मतलब सेकंड भी हमारा क्या हो जाएगा शब्द बन जाएगा। RATE, आर भी है, ए भी है, टी भी है और ई भी है। हमारा आंसर कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर ए में है। ये शब्द क्या हमारा यहाँ पर जो क्वेश्चन में शब्द दिया गया था उससे जो है मिलकर नहीं बन सकता। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक निश्चित कूट भाषा में बीरबल को इस रूप में लिखा जाता है, तो उस कूट भाषा में डीजल को कैसे लिखा जाएगा। अब सबसे पहले हम देखें क्या दिया शब्द बीरबल, अल्फाबेट्स वही दिख रहा है, सीधे हम यहाँ पे देखें क्या लिखा है, बीरबल को किस आधार पर लिखा है, तो क्या है RIBLA और क्या लिखा है P लिखा है। यहाँ हम देखिए BIR और यहाँ पर क्या लिखा है RIB लिखा है, BIR और यहाँ पे क्या लिखा है RIB, 3 अल्फाबेट्स को पलटाकर लिख दिया। BIR को क्या लिखा है RI और B। यहाँ हम देखें BAL और यहाँ पे क्या लिखा है LAB, यहाँ के भी अल्फाबेट्स 3 जो है उनको पलटाकर लिख दिया गया है। तो 3 अल्फाबेट्स क्या करना है, इसको पलटाकर लिखना है। इसी आधार पर हम किसका निकालेंगे, हमारे पास जो शब्द पूछा गया है क्या है, हमारे पास शब्द DIESEL, सॉरी SEL। तो 3 अल्फाबेट क्या करेंगे हम पलटाकर लिख देंगे। तो पहले क्या आएगा हमारा E, उसके बाद आई और फिर क्या आ जाएगा D। यहाँ पर हम देखें तो LE और क्या आ जाएगा S, ये क्या आएगा हमारा आंसर। जिस तरह से क्वेश्चन में हमारे पास दिया गया होगा कोड, उसी आधार पर हम यहाँ पर आंसर लेके आएंगे। तो क्या है हमारा आंसर EIDLES। तो सीधे हमारे पास कहाँ है, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा हमारा आंसर, क्या हो जाएगा ऑप्शन ए आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन से चिन्ह को रखने पर पूर्ण हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन मार्क दिया गया है हमारे पास समीकरण में, यहाँ पर हम कौन सा चिन्ह रखें कि हमारा समीकरण जो है सही हो जाए। और कितना आना चाहिए उसको सॉल्व करने पे, तो 11 आना चाहिए। चलिए सीधे हम ऑप्शन नंबर ए रखते हैं, क्या रखेंगे हम यहाँ पर 4, क्वेश्चन मार्क की जगह हम क्या रखेंगे मल्टीप्लाई रख के देखते हैं। क्या हमारे पास 3, फिर क्या है -12 भागे 4 प्लस कितना 2। अब करके देखते 4 तिया 12 माइनस, यहाँ हम डिवाइड देते 4 तिया 12 -3 और +2, 12 में से 3 घटाएंगे 9, 9 और 2 कितना हो जाएगा 11। मतलब हमारा समीकरण सीधे ऑप्शन नंबर ए रखेंगे, हम मल्टीप्लाई का चिन्ह रखेंगे क्वेश्चन मार्क के स्थान पे, तो हमारा समीकरण जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, संतुलित हो जाएगा। और आंसर यहाँ पर हम कहें तो कितना आएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, मल्टीप्लाई का साइन जो है आंसर आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, यदि ईयर को 235, टीक को या टेक को क्या लिखा है यहाँ पर 7238 लिखा है, तो कैरेट को हम किस तरह से लिखेंगे। चलिए हम यहाँ पर देखें क्या दिया शब्द EAR, कूट क्या दिया है 2, 3 और 5। यहीं पर एक और शब्द हमारे पास दिया है TEAK, उसका कूट क्या लिखा है 7, 2, 3 और क्या लिखा है 8 लिखा है। यहाँ हम देखें ई का कूट क्या लिखा है 2 और यहाँ पर भी हम देखें ई का कूट क्या लिखा है 2 लिखा है। ए का कूट क्या लिखा है 3, यहाँ पर भी हम देखें ए को क्या लिखा गया है 3 लिखा गया। हम देखें सीधे हमारे पास एक टॉपिक हमने पढ़े थे जब हमने कोडिंग रिकॉर्डिंग की क्लास देखे थे, यदि नहीं देखे तो आप लोग जरूर देख लें। उसमें हमने ये टॉपिक पढ़े थे, सीधे अल्फाबेट्स के क्या दिए हमारे पास ये नंबर दिए गए, कोड क्या है सीधे अल्फाबेट्स। तो हम इस क्वेश्चन से क्या ढूंढना है, आंसर ढूंढना है, हमें किस शब्द का निकालना है हम वो लिख लेते हैं।
K A R A T और E। अब यहाँ पे K का कूट हम देखें तो क्या दिया हमारे पास, K का कूट 8 दिया है, A का कूट क्या दिया है 3, R को क्या लिखा गया है यहाँ पर 5 लिखा गया है, A को क्या लिखा गया है 3, T को क्या लिखा है 7 लिखा है और E को क्या लिखा है 2। तो ये क्या आएगा हमारा आंसर। ऐसे क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं क्योंकि क्वेश्चन से क्या करना होता है, हमें आंसर खुद ढूंढना होता है। हम यहाँ पे देखें चारों ऑप्शन में कहाँ दिख रहा है हमारे पास 8 3 5 3 7 2, तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा हमारा आंसर 8 3 5 3 7 2। तो ये थे आज के हमारे प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चन जो हमने यहाँ पर देखे। यदि आप चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि आपने इससे पहले की क्लासेस नहीं देखे आप लोग जरूर देख लें, जिससे आपकी तैयारी जो है शानदार चलती रहे।